नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं ऐसे इंसान की कहानी जो आपको दिल को छू लेगी। चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, ये वो नाम है जो आज सबकी जेब में सवार है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश राज के अधीन था। ये 19वीं सदी का समय था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे और मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने गांधी जी को सत्य और अहिंसा के मूल्य सिखाए। गांधी जी बचपन से ही शर्मीले और औसत छात्र थे। उन्होंने राजकोट में हाई स्कूल की पढ़ाई की और 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी कर ली, जो उस समय की प्रथा थी। उनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लंदन में रहते हुए उन्होंने शाकाहारी बनना सीखा, भगवद गीता पढ़ी और पश्चिमी विचारकों जैसे टॉल्स्टॉय और थोरो से प्रभावित हुए। भारत लौटकर उन्होंने बॉम्बे और राजकोट में वकील की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुए। 1893 में 24 साल की उम्र में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे 21 साल तक रहे। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे ट्रेन से फेंक दिया जाना क्योंकि वे फर्स्ट क्लास में बैठे थे। इससे उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना जागी। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और भर्तियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यहाँ उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, जो अहिंसक प्रतिरोध था। उन्होंने बोर युद्ध में ब्रिटिश की मदद की, लेकिन बाद में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया, जिसमें हजारों भारतीयों ने जेल भरी। दक्षिण अफ्रीका में वे डरबन, जोहान्सबर्ग और फिनिक्स सेटलमेंट में रहे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया और हिंद स्वराज किताब लिखी, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में भारतीय मुद्दों को समझा। उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया और सादा जीवन अपनाया। उनका मुख्य काम सामाजिक सुधार, जैसे छुआछूत खत्म करना, महिलाओं के अधिकार बढ़ाना और गरीबों की मदद करना था। वे पत्रकार भी थे, यंग इंडिया और हरिजन अखबार चलाते थे। उनकी किताबें जैसे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उनकी जीवनी थी। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी ने अहिंसक तरीकों से लड़ाई लड़ी। 1917 में चंपारण में किसानों के खिलाफ, इंडिगो की खेती के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज छोड़ना और अदालतों का बहिष्कार शामिल था। 1922 में चौरी चौरा हिंसा के बाद इसे रोका। 1930 में नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च किया, जहां वे 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाया, जो ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था। इससे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला, लाखों लोग जेल गए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिशों से भारत छोड़ने की मांग की। उनकी रणनीति थी सत्याग्रह, उपवास, बहिष्कार और जन आंदोलन, जो अहिंसा पर आधारित थी। गांधी जी ने कई जगहों की यात्रा की। लंदन, जो कि कई बार, दक्षिण अफ्रीका, जो कि 21 साल तक, भारत में चंपारण, खेड़ा, बारडोली, दांडी, नुआखली, बिहार, कलकत्ता और दिल्ली। वे 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। धोखे की बात पर गांधी जी को कुछ लोग हिंदुओं को धोखा देने का आरोप लगाते हैं, खासकर 1947 के भारत विभाजन में, जहां उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर जोर दिया, जबकि कश्मीर युद्ध चल रहा था। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी जैसे नाथूराम गोडसे ने उन्हें मुसलमानों का पक्ष लेने वाला माना, जो हिंदुओं के साथ धोखा था। वहीं गांधी जी को धोखा देने वाले में जिन्हा को माना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग से एकता तोड़ी। आम्बेडकर ने उन्हें दलितों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, क्योंकि पूना पैक्ट में अलग निर्वाचन क्षेत्रों को रोका। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कांग्रेस में अपनी अध्यक्षता रोकने का आरोप लगाया, लेकिन गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और एकता पर जोर दिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन विभाजन से दंगे हुए। गांधी जी ने कलकत्ता और दिल्ली में उपवास कर शांति स्थापित की।
30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा जाते हुए नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनकी आखिरी शब्द थे, हे राम। उनकी मौत से पूरा देश शोक में डूब गया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से भारत को आज़ादी दिलाई। वे सामाजिक सुधारक, पत्रकार, लेखक और नेता थे। उनके धोखे के आरोपों में कुछ ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया, खासकर विभाजन में। जिन्हा अंबेडकर बोस ने उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया, लेकिन गांधी जी का लक्ष्य हमेशा एकता और सत्य रहा। उनकी यात्राएं पोरबंदर, राजकोट, लंदन, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, चंपारण, दांडी, नुआखली, दिल्ली। उनकी किताबें हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। लेकिन गांधी जी ने किसी को कोई जानबूझकर धोखा नहीं दिया। अगर आपको महात्मा गांधी जी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।